नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद देशमुख आपका स्वागत करता हूं मेरे डिफेंस स्ट्रैटेजी एंड वर्ल्ड इन्फो चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंद महासागर के बीचों बीच भारत एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जिससे चीन की रातों की नींद उड़ गई है। एक ऐसा अजेय किला जो कभी डूब नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 72,000 करोड़ रुपए के उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसे भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आखिर क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और कैसे ये चीन के मलक्का डिलेमा का अंत करेगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। भाग 1, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, कभी न डूबने वाला विमानवाहक पोत। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रणनीतिक भाषा में भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसी द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा है ग्रेट निकोबार। भारत सरकार यहाँ $9 अरब का निवेश कर रही है। इसमें 4 मुख्य चीजें बनने जा रही हैं। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ऐसा विशाल बंदरगाह जहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज रुक सकेंगे। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नागरिक उड़ानों के साथ साथ सेना के लिए भी काम आएगा। पावर प्लांट और एक मॉडर्न टाउनशिप। भाग 2, चीन की दुखती रग और मलक्का डिलेमा। दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चीन का करीब 80% कच्चा तेल इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। चीन को हमेशा डर रहता है कि अगर युद्ध हुआ तो दुश्मन इस रास्ते को बंद कर देगा और चीन की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसी डर को मलक्का डिलेमा कहते हैं। अब नक्शे पर देखिए, ग्रेट निकोबार इस रास्ते के मुहाने पर बैठा है। यहाँ से मलक्का जलडमरू मध्य की दूरी मात्र 90 समुद्री मील है, यानी भारत जब चाहे चीन की लाइफलाइन को काट सकता है। भाग 3, सेना बनेगी महाबली। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ बनने वाले नए एयरपोर्ट से हमारे सुखोई 30 MKI और समुद्री शिकारी कहे जाने वाले P-8I पोसीडॉन विमान पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर नजर रख सकेंगे। अंडमान और निकोबार कमांड, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है, उसे अब और भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिससे वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसका सबसे करारा जवाब है। भाग 4, आर्थिक गेम चेंजर। दोस्तों, सामरिक ही नहीं, यह प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा है। फिलहाल भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो या सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर उतरता है। ग्रेट निकोबार में पोर्ट बनने से करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत में ही रहेगी और हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। भाग 5, ऐतिहासिक गौरव। दोस्तों, याद रहे, इन द्वीपों का महत्व हमारे लिए नया नहीं है। 11वीं सदी में महान राजेंद्र चोल ने अपनी अजेय नौसेना के लिए इन्हीं द्वीपों का इस्तेमाल किया था और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराया था। आज भारत अपनी उसी खोई हुई समुद्री शक्ति को फिर से हासिल कर रहा है। निष्कर्ष तो दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि यह न्यू इंडिया की उस ताकत का प्रतीक है जो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। यह हिंद महासागर में भारत की चौधराहट की नई इबारत है। आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट चीन को काबू में रखने के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।